बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, यह साखी जो हम सुनाने जा रहे हैं, यह एक छोटे से सत्संगी परिवार की साखी है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची रहती है। साध संगत जी, उस बच्ची पर बाबा जी महाराज जी की इतनी दया मेहर हो जाती है कि वह छोटी सी लड़की जब ध्यान में अगर कुछ समय के लिए भी बैठती है, तो बाबा जी के दर्शन उसके अंतर्मन में उसे हो जाते हैं। और जब भी वो रात को सोती है, तो वह अपने सपने में बाबा जी महाराज जी से बातचीत करती है, सवाल जवाब करती है, साखी सुनाती है, बाबा जी को प्यारे प्यारे मीठे मीठे शब्द भी पढ़कर सुनाती है। और वह सुबह शाम हर समय जब भी वह फ्री रहती है, तो वह ध्यान में बैठकर बड़े ही मस्त और बहुत ही प्रेम प्यार से अपने बाबा जी महाराज जी को अंतर्मन में महसूस करती, उनके दर्शन करती। ऐसा कई दिनों से उसके साथ हो रहा था। लेकिन यह सभी बातें जब वह अपने परिवारजन के सदस्यों को बताती, तो कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। सभी सोचते कि अब यह छोटी है, शायद यह हम सभी की बातें सुनती है, इसलिए इन बातों को ध्यान में रख लेती है, इसलिए यह बातें उसके सपने में आ जाती है। लेकिन जब उस छोटी सी बच्ची की उम्र धीरे-धीरे बढ़ जाती है, लेकिन जो उसके साथ हो रहा था, यानी कि वह जब ध्यान में बैठती, तो बाबा जी उसे दर्शन देने आ जाते। जब वह शाम को सोती, तो सपने में बाबा जी से वो बातें करती। यहाँ एक उम्र के बाद जब उसको यह सभी बातें उसके सामने आने लगी, तो उसने अपनी माताजी को यह सभी बातें बताई, जो कि उनकी मम्मी सत्संगी थी। वह सत्संग में जाती, सेवा भी करती, सत्संग भी सुनती। तो यह जब उनकी माताजी को बताया, तो वह सोचकर और सुनकर हैरान हो गई कि अब तो इस बात पर विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इसकी बातें बचपन से ही सुनती आई हूँ। जब से ये छोटी थी, तब से ही ये इन बातों को दोहरा रही है। लेकिन हमने इसकी बातों पर कोई अ, विश्वास नहीं किया था। लेकिन अब तो मुझे भी मन में बड़ी दिलचस्पी है कि इसकी बातों को क्यों ना मैं बाबा जी के सामने जब सवाल जवाब होंगे, उसमें बाबा जी से ही क्यों ना पूछ लूं। अब उनकी माताजी को भी मन में यह बड़ा प्रश्न चलने लगा कि आखिरकार यह सच हो भी सकता है। तो संगत जी, आप जिसकी चरणों में विनती है, आप साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा कैसे लोगों को बाबा जी महाराज जी अंतर्मन में दर्शन देते हैं। और उस छोटी सी लड़की के साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ, जो कि बाबा जी महाराज जी उसे सपने में आकर बात करते हैं, उसके सवालों के जवाब देते हैं, और जो कि उसे नामदान नहीं मिला था, फिर भी बाबा जी महाराज जी ने उसे दर्शन दिए। यह कैसे संभव हुआ? तो साखी में हम आगे बढ़ते हैं। आप जी के चरणों में बस इतनी ही विनती है कि आप साखी को पूरा जरूर सुनिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे, तो साखी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर भजन सिमरन का सफर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिल सके जी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, यह साखी बहुत पुराने समय की साखी है। एक समय की बात है, एक छोटे से नगर में एक बहुत ही प्यारा छोटा सा सत्संगी परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक छोटी सी लड़की थी, जिसकी उम्र लगभग अभी 8 से 10 वर्ष की थी। उनकी जो घर में उनके माता-पिता, उनके दादा-दादी और वहाँ छोटी सी लड़की रहा करती थी। वह सभी बहुत ही प्यारे सत्संगी परिवार से थे। सभी अपने कुल मालिक की भजन बंदगी में भी पूरा समय देते, और गांव में जो शहर से थोड़ी दूर था, उस गांव से शहर में बाबा जी महाराज जी की दया मेहर से सत्संग घर भी था। वो वहाँ हर रविवार को जब भी सत्संग सेवा होती, तो सभी के सभी सत्संग घर में सेवा सत्संग के लिए जाया करते थे। उस सत्संगी परिवार पे बाबा जी महाराज जी की असीम दया मेहर थी, और उस परिवार में एक छोटी सी लड़की का जन्म होता है। वह बचपन से ही अपने माता पिता के आशीर्वाद से गुरु घर जाया करती थी, सेवा किया करती थी, और बड़े ही प्रेम प्यार से बाबा जी महाराज जी के शब्द सुना करती थी। आखिर में आगे चल के उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वह बहुत ही प्यारी प्यारी साखियां सभी को सुनाने लगी, और सभी को शब्द भी पढ़कर सुनाने लगी। साथ संगत जी, यह साखी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। यह साखी एक सत्संगी बहन ने सत्संग घर में बताई जी। वहां कहने लगी कि मेरी एक छोटी सी बालिका है,
जिसका बाबा जी महाराज जी के साथ बड़ा ही प्रेम और बड़ा ही विश्वास जुड़ा है। वहाँ जो छोटी सी लड़की जो कि जिसकी उम्र अभी लगभग 8 से 10 साल के करीबन है, वह बाबा जी के बारे में ऐसी-ऐसी बातें करती हैं और डेरा ब्यास के बारे में भी बताती है और मुझसे बार-बार बस एक ही विनती करती रहती है कि मुझे डेरा ब्यास जाना है। मुझे बस डेरा ब्यास जाकर बाबा जी से मिलना है, उनसे बातें करना है। क्यों? क्योंकि वह कहने लगी कि बाबा जी मेरे सपने में आते हैं और मुझसे बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं और मेरे कई सवालों के जवाब भी देते हैं। वहाँ बहन कहने लगी कि वह छोटी सी लड़की मेरे से हमेशा कहती है कि मुझे बाबा जी सपने में दर्शन दिया करते हैं। बाबा जी बिल्कुल मेरे पास बैठकर मेरे से बातें करते हैं और मैं उनकी तरफ देखकर बहुत ही सुंदर-सुंदर, मीठे-मीठे शब्दों उन्हें सुनाती हूँ और वो मुस्कुराकर मेरी बड़ी बड़ियाई करते रहते हैं। तो वह बहन कहने लगी कि यह सभी बातें सुनकर मेरा दिल भी करने लगा कि मैं बाबा जी से सवाल जवाब के सेशन में जाऊं और क्यों ना उनसे इस सवाल का जवाब मांगूं। मैं बहुत बार सवाल जवाब के सेशन में गई हूँ, लेकिन मेरी सवाल जवाब के लिए पर्ची ही नहीं निकली। सासंगा जी, वह सत्संगी बहन एक बार जब उनको कुल मालिक की दया मेहर से वह डेरा ब्यास गई, तो उनको नामदान के समय जब लोग लाइन में लगे थे, उसके ठीक बाद सवाल जवाब का सेशन भी था। तो बाबा जी महाराज जी की दया मेहर से सवाल जवाब की पर्ची खुल गई। आखिरकार उन्हें बाबा जी महाराज जी से सवाल जवाब करने का मौका मिल गया। साथ संगत जी, जैसे उन्हें सवाल जवाब का मौका मिला, तो सबसे पहले तो उन्होंने बाबा जी महाराज जी का शुक्रिया अदा किया और उनसे दोनों हाथ जोड़कर बार बार कहा, बाबा जी आपका लख लख शुक्रिया। मैं कई दिनों से कोशिश कर रही थी कि मेरी पर्ची भी निकले और मैं आपसे सवाल जवाब करूं। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे आज ये मौका दे दिया। मेरे मन में कई दिन से एक सवाल था जो आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आप मुझे इस सवाल के जरिए मेरा मार्गदर्शक कीजिए। तब बाबा जी ने कहा, ठीक है पूछिए। तो उन्होंने कहा, बाबा जी मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। बाबा जी मेरी बेटी है जो केवल आपके बारे में ही मुझसे और सभी से वार्तालाप करती रहती है। आपके बारे में ही हमेशा बोलती रहती है और बहुत ही प्यारी-प्यारी साखी शब्द भी सुनाया करती है। उसका आपसे बहुत ही अटैचमेंट है। वह आपसे बहुत प्रेम करती है। आपकी साखियाँ भी सभी को सुनाती है और पांडाल में जो शब्द कोरस पढ़े जाते हैं, उन्हें भी वह पूरे याद कर चुकी है और बहुत ही मीठी आवाज़ में सबको सुनाती है। बाबा जी, मेरा सवाल यहाँ है कि वहाँ हमसे कहती रहती है कि बाबा जी ने मुझे आज सपने में आकर दर्शन दिए। मैं जब ध्यान पर बैठती हूँ, तो बाबा जी मुझे दर्शन देने आते हैं। तो बाबा जी क्या यह सच बात है? क्या मालिक की कृपा उस पर हो रही है? तो बाबा जी मुस्कुराए, उसके बाद कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। इस बात को आप बिल्कुल ना घबराओ। इतना ही कहा, उसके बाद बाबा जी ने फिर कहा, बाबा जी ने कहा कि बेटा बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वह मालिक की दया मेहर है। कब कहाँ किसे अपना बना लेता है और किसे कितना देना है, वह रब जानता है। बाबा जी ने कहा कि बेटा जब हम किसी से जुड़े होते हैं या किसी काम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, तो यह सभी हमारे साथ होता रहता है। आगे बाबा जी ने फिर कहा कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, उन पर हमारा विश्वास जुड़ा रहता है, हमें उनके बारे में ये ख्याल आते रहते हैं और जब हम सो जाते हैं, तो वह सपने के रूप में हमारे सामने ज़ाहिर हो जाते हैं। इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। शायद वह कोई पुरानी रूह है, जो मालिक से बिछुड़कर वापिस मालिक से मिलना चाहती है। बेटा, हमें अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाना है, उनको मालिक के साथ मिलाना है, उनको मालिक से जोड़ना है। उसके बाद उन बहन ने बाबा जी को बहुत ही प्रेम प्यार से राधा स्वामी कहा और कहा कि बाबा जी आप ऐसी ही दया मेहर हम सभी पर भी बनाए रखना और मेरी बेटी पर भी ऐसी कृपा बनाए रखना। साथ संगत जी, फिर बाबा जी ने कहा, तू भी अपनी बेटी की तरह बेटा भजन सिमरन पर ध्यान दे और उस मालिक के हुक्म में रहकर भजन बंदगी करो। वह मालिक सब कुछ ठीक कर देगा। साथ संगत जी, फिर वह सत्संगी बहन वापिस सत्संग घर से अपने घर को लौट आती है
और उसकी जो छोटी-सी लड़की थी, उन बहन की, वह बड़े ही प्रेम प्यार से उनको निहारती है और हमेशा अपने पास रखती है और उनको बड़े ही प्रेम प्यार से दुलार करती है और उसके सिर पर हाथ फेरकर उनको राधा स्वामी कहती है। और कहती है, बाबा जी ने तेरे बारे में राधा स्वामी कहा है। वह लड़की यह सुनकर बड़ी ही प्रसन्न हो जाती है। तो साथ संगत जी, छोटी सी साखी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हमें प्रेरणा मिलती है कि मालिक जब भी हमें दर्शन देगा, जब भी हमें अपनाएगा, उससे पहले हमारे अंतर्मन में उसके प्रति इतना प्रेम जाहिर हो जाएगा, इतना प्रेम उमड़ने लगेगा कि हर समय, हर श्वास में हमें हर जगह वो मालिक दिखने लग जाएगा। गुरु से प्रेम है, लगन है, मालिक से मिलने की इच्छा है, ऐसे अनुभव मालिक उन्हीं को देता है, जिन्हें वह अपने पास बुलाना चाहता है या अपने साथ जोड़ना चाहता है। यहाँ सच्चे अभ्यासी की एक सच्ची कहानी थी, जो कि हमें यही सीख देती है कि जब तक हमें अंदर से प्रेम और विश्वास गुरु के प्रति नहीं होगा, उनके हुक्म में नहीं रहेंगे, तब तक हमें बाहर से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो संगत जी, आप सभी के चरणों में अंतिम अरदास है कि आप सभी भी बाबा जी महाराज जी से प्रेम करें और जिस प्रकार से बाबा जी ने इस लड़की को दर्शन दिए, ठीक इसी प्रकार से आज नहीं तो कल बाबा जी महाराज जी हमें ज़रूर दर्शन देंगे। तो साथ संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर भजन सिमरन का सफ़र यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया, टेक केयर। अंत में आप सभी को, गुरु की प्यारी संगत को अंतिम राधा स्वामी जी, शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद।